मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी श्रावण मास चल रहा है और भगवान भोलेनाथ के भक्त विविध प्रकार से महादेव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो सभी भगवान भोलेनाथ के भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामना। आज के वीडियो का विषय भी मैंने आप सभी महादेव के भक्तों को समर्पित करने के लिए बनाया है और देखना यह है कि कौन कौन महादेव का भक्त है। जो सच्चे महादेव के भक्त हैं वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखे। आज मैं आपको इस वीडियो में श्रावण मास के महत्व के विषय में बताऊंगा और व्रत आदि के जो नियम है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा और महादेव से संबंधित मंत्र आदि की चर्चा भी मैं इस वीडियो में करूंगा। आप मेरा पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। स्कंद पुराण के अनुसार मानव कल्याण के हित के लिए एक बार संत कुमार ऋषि ने भगवान शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, श्रावण मास आपको इतना प्रिय क्यों है। तब भगवान शिवजी ने अपने जीवन की एक अलौकिक घटना का वर्णन बताया। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थी, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 60 कन्याएं जन्मी। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रसूति। यह प्रसूति स्वयंभू मनु की तीसरी स्त्री थी। सती ने अपने पिता से इच्छा विरुद्ध भगवान शिवजी से विवाह किया था। प्रजापति दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि सती ने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसको प्रजापति दक्ष पसंद नहीं करता था। प्रजापति दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद शिव और पुत्री सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। परंतु उसके उपरांत भी माता सती अपने पति भगवान शिवजी की आज्ञा का पालन न करते हुए अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन प्रजापति दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सन्मुख अपमानजनक बातें कहने लगे। सती अपने पति के घोर अपमानजनक बातें सुनकर एवं हृदय विदारक होकर वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके पश्चात उन्होंने दूसरे जन्म में पार्वती नाम से राजा हिमालय और रानी नैना के घर जन्म लिया। उन्होंने युवावस्था में श्रावण महीने में ही निराकार रहकर कठोर व्रत द्वारा भगवान शिवजी को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया। मान्यता है कि श्रावण में निराहार रहकर भगवान शिवजी का व्रत रखने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। कुंवारी लड़कियां और लड़कों को इस महीने में विशेष रूप से व्रत करने से शादी के जो योग नहीं बन रहे होते हैं वह भी बन जाते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मरकुंड ऋषि का जो पुत्र मार्कंडेय अल्पायु था, इस कारण ऋषियों ने उसे शिव मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र जपने की सम्मति प्रदान की। मार्कंडेय ऋषियों के वचनों में श्रद्धा रखते हुए श्रावण मास में ही घोर तप करने लगे। अंत समय पर मार्कंडेय के प्राण हरने हेतु यमराज आए, परंतु महामृत्युंजय की शरण में गए वे को कौन छू सकता है। महामृत्युंजय मंत्र की शक्तियों के कारण मृत्यु के देवता यमराज को भी लौटना पड़ा। भगवान शिवजी की आराधना के कारण मार्कंडेय ने दीर्घ आयु पाई और उन्होंने ही मार्कंडेय पुराण की रचना भी की थी। संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार से है। ओम रोम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्योर्मुक्षीय मार्मतात्। ओम स्वः भुवः भुवः ओम शः जूहोम ओम, यह मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है यह। इसका जाप करने से रोग शोक और बेमौत जो आती है वह टल जाती है, ऐसी मान्यता है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार अमृत की इच्छा लेते हुए देव और दानवों ने इसी श्रावण मास में समुद्र मंथन के लिए तैयारी की थी। मंदारचल पर्वत को मथनी तथा
वासुकी नाग को नेति बनाया और स्वयं भगवान विष्णु जी कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका जो है आधार बन गए थे। दानवों ने कौतूहलवश वासुकी नाग के मुंह को एवं देवताओं ने पूंछ की ओर स्थान ले लिया। इस प्रकार समुद्र मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन के उपरांत सर्वप्रथम कालकूट नामक विष निकला, जिससे सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान भोलेनाथ जी ने उसे अपने कंठ में समाहित कर लिया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। विषपान के उपरांत महादेव का कंठ नील वर्ण का हो गया। इसी से उनका नाम जो है एक नीलकंठ महादेव भी पड़ गया। अतः यही वजह है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने का विशेष महत्व समझा जाता है और माना जाता है। श्रावण में सोमवार व्रत की जो विधि होती है वह बहुत साधारण है। श्रावण मास में भगवान शिव जी को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए श्रावण के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। शिव जी की उपासना व व्रत करने से भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाही मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। उनको थोड़ा सा हम याद करें, उनकी थोड़ी सी आराधना करें, पूजा करें। सोमवार को उनको दूध है, जल है, सफेद फूल है, आक का वो फूल है, आक के पत्ते हैं, ये सब चढ़ाने से, भांग चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और जो लड़के और लड़कियां होती है उनको भी शादी के लिए मनचाहा जीवन साथी प्रदान करते हैं, योग्य जीवन साथी प्रदान करते हैं। और जिनके शादी के योग विवाह में लेट हो रहा है, अड़चन आ रही है, कर रही है, उनके भी जो सारी अड़चनें दूर हो जाती है और शादी के विवाह के योग बन जाते हैं। व्रत का भी कोई बहुत बड़ा नियम, खास नियम नहीं है। श्रावण मास के सोमवार का मन वांछित फल की प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ व्रत है। व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर के उपरांत पूर्ण होता है। व्रतधारी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह उठकर पानी में कुछ बूंद गंगा जल एवं काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इस व्रत में शिव पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के माने गए हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवारा। अतः इस प्रकार 3 प्रकार की विधि एक ही जैसी होती है। पहला है, सर्वप्रथम भगवान शिवजी और माता पार्वती जी का अभिषेक जल या गंगा जल से करें। उसके उपरांत पंचामृत स्नान जो है, गाय का कच्चा दूध है और दही है, घी है, शहद है और चने की दाल है, गुड़ है, काले तिल है आदि सामग्रियों से अभिषेक उनका करना चाहिए। और वापस फिर से गंगा जल से उनका जो है शुद्धोदक स्नान भी करवाना चाहिए। दूसरा, उसके बाद में भगवान को सिंदूर और चावल से तिलक करना चाहिए। तीसरा, भगवान श्वेत पुष्प, भगवान को जो है सफेद रंग, सफेद फूल पसंद है, बिल्व पत्र पसंद है, धतूरा पसंद है, भांग पसंद है, तो यह जो उनके पसंद की वस्तुएं है वह सब उनको अर्पण पूजन के दौरान करना चाहिए। चौथा है, उसके बाद में भगवान शिव जी का पंचाक्षरी जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या यह जपना चाहिए। जो पंचाक्षरी मंत्र है इसका जाप करना चाहिए। अगर नहीं तो आप चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। पांचवा है, शिव पार्वती की पूजा के बाद में सावन के सोमवार की व्रत कथा है वह जरूर सुनना चाहिए। इसका भी बहुत अच्छा फल मिलता है, शुभ फल मिलता है और उसके सुनने का भी महत्व होता है। छठा है, भगवान शिव जी की आरती करने के बाद में भोग लगाए और घर परिवार में वह जो भोग है, प्रसाद है, बांटने के पश्चात में ही आप अपना खुद ग्रहण करें। सातवां है, पूजन के उपरांत ब्राह्मण है, आचार्य है, इस प्रकार से जो होते हैं तो उनका भी आपको जो है भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा देना चाहिए। भोजन करवा के दान दक्षिणा देकर उनको घर से विदा करना चाहिए। गरीब व्यक्ति को भी आप कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी कर सकते हैं
और जो भी आपको अच्छा लगे, वृद्ध आदमी हो तो उनको भी आप कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा सुफल मिलता है। लेकिन भोजन करवाने के उपरांत किसी को भी दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए। 8वां है, आप इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई भी खास नियम रख सकते हैं, परंतु याद रखें केवल एक समय ही आपको सोमवार के दिन भोजन करना है। इस प्रकार से अगर आप श्रद्धापूर्वक व्रत करने में भगवान भोलेनाथ श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके पसंद की चीजें करते हैं और व्रत के नियमों का पालन करते हैं, और ब्राह्मण को, निर्धन को, गरीब को या किसी वृद्ध को भोजन करवाने के बाद, दान दक्षिणा देने के बाद में आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो इसका फल भी आपको पूरा मिलता है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं और आपको मन वांछित फल प्रदान करते हैं। यह था आज के वीडियो में श्रावण मास का महत्व। और अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर 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 महादेव या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं आपको अगस्त महीने का मासिक राशिफल सभी राशिवाणों के लिए बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।